मैं जब भी कोई अच्छा कोट, अच्छी बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वाह क्या बात कही है। और मैं पसंद करती हूँ अच्छी बातें सुनना। पर जब मैंने आपकी ऑडियो में सुना कि लोग ऐसे ही कुछ भी कहते हैं और कुछ भी सुन लेते हैं, और आपका ये भी कहना है कि ऐसे ही कुछ भी पढ़ना या सुनना बिल्कुल काम नहीं आता, इसलिए एक भी बात ना तो ऐसे ही सुनो, ना ही ऐसे ही कहो। ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। ये प्रश्न पूछा है नागपुर से रिया ने, और इस प्रश्न का उत्तर देंगी रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज की एक्सपर्ट शांति पहावा। ओवर टू शांति मैम। हाँ, देखो सुमिता, हमारा जीवन क्या है? जीवन का मतलब है एक लिमिटेड टाइम। जब हमारा जीवन खत्म होने लगता है तो बस वो फिर खत्म हो ही जाता है। अगर हम 1 मिनट या एक क्षण भी और जीने के लिए मांगे तो वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। समय, धन और ब्रह्मांड की अन्य सभी वस्तुओं से ज्यादा कीमती है। तो चाहे जीने के लिए कितना भी समय मिले, है तो वो लिमिटेड ही। इस तरह से सोचे तो समय ही जीवन है, और हम सभी के पास सीमित समय है। तो इस सीमित समय को क्यों यूं ही कुछ भी सुनकर या कुछ भी कहकर बर्बाद किया जाए? अब यहाँ मेरा प्रश्न है आपसे कि मुझे पर्सनली जोक सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। क्या वो समय की बर्बादी है? नहीं नहीं सुमिता, देखो, जीवन और व्यवहार की बातें जीवन को हल्का करने के लिए हैं, ना कि भारी करने के लिए। यदि कोई तुम्हें जीवन और व्यवहार का ज्ञान दे रहा है और मुस्कुराने की वजह नहीं देता तो वो व्यर्थ है। जरूरी है भरपूर हंसना और मुस्कुराना, ना कि नकली किस्म की गंभीरता या नकली मुस्कुराहट से खुद को ढक लेना। हम यहाँ श्री तारा में जीवन और व्यवहार के ढंग को समझते हुए, जीवन का भरपूर मजा और स्वाद लेते हुए मुदित भाव से आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा अनुभव है कि हम एक दूसरे के सुनाए गए जोक्स का मजा भी तभी ले पाते हैं जब हमें हर बात क्लियर हो जाती है। अदरवाइज तो हम एक दूसरे के जोक से भी हर्ट ही होते रहते हैं। नाउ जोक्स अपार्ट, हमारी प्रोग्रामिंग कह लो या कह लो कंडीशनिंग, हमने जीवन जीने और व्यवहार का जो भी ज्ञान ले लिया वो सब शब्दों से बातों को जान लेने का है। और इस दिशा में जो भी हमारी खोज का या पढ़ने सुनने का काम चलता है वो भी इसी तरह से सिर्फ शब्दों से बातों को जान लेने का है। हम ये देखते ही नहीं है कि वो बातें एक्शनेबल हैं या नहीं, हम उन्हें यूज भी कर पाते हैं या नहीं। बस ऐसे ही सुन ली और वही एज इट इज आगे पास भी कर दी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि पीपल आर इलॉजिकल, सेल्फ सेंटर्ड एंड अनरीजनेबल, लव देम एनीवेज। अब लगता तो यही है कि ये कितनी बढ़िया बात है। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग दिखते ही हैं जो कि तुम्हें इलॉजिकल, सेल्फ सेंटर्ड और अनरीजनेबल लगते हैं, लेकिन क्या तुम वाकई उन्हें प्यार कर पाते? अब ये जो कोट है कि पीपल आर इलॉजिकल, सेल्फ सेंटर्ड एंड अनरीजनेबल, लव देम एनीवेज, सभी को लगता है कि ये बात तो सच है ही। ये बात मैंने जब सुनी थी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि अगर मेरा मन प्रेम से भरा हो, जो भी आसपास के लोग हैं वो चाहे मूर्ख हो, घटिया हो, इलॉजिकल हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, अनरीजनेबल हो, तो भी मैं सबसे प्यार कर सकूं, तो इससे ज्यादा बड़ी बात हो क्या सकती है? लेकिन सिर्फ इस बात को आधार बनाकर तुम अपने जीवन को जी नहीं सकते। लगता तो यही है कि अगर ये कर ले तो जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकी, तुम भी नहीं कर सकते, और कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या ये जो नैतिकता की बातें हैं बिल्कुल ही बेकार हैं? इन बातों को हमें पढ़ना या सुनना ही नहीं चाहिए? मैं ये नहीं कह रही कि ये बातें काम की हैं या बेकार हैं, ये ज्ञान है या अज्ञान है। मैं कोई भी निर्णय नहीं दे रही इस कोटेशन के संबंध में। मैं ये कह रही हूँ कि जैसा तुम चाहते हो कि बस इन अच्छी अच्छी बातों को पढ़ने, सुनने, जानने से जीवन बेहतर हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी ही खुद से मिली हुई समझ नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव से निकली हुई बात नहीं है। यानी ये तुम्हारी समझ नहीं है, ये किसी और की खोज से निकली है बातें। इसलिए ये बातें तुम्हारी सुख शांति का रास्ता नहीं बन सकती। तुम्हारी घृणा, क्रोध, दुख, आपसी झगड़ों का उपाय ये समझ नहीं बन सकती। तुम्हारे मन का आराम इस इंस्टेंट उधार समझ से आ सके, ये असंभव है। तुम किसी का धन लेकर धनी तो हो सकते हो, पर किसी का ज्ञान लेकर ज्ञानी नहीं हो सकते।
तुम मेरी बरसों की मेहनत को अपने अंदर किसी भी तरह फटाफट ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, मेरी बरसों की मेहनत का फायदा तुम्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। काफी लोगों को मिला भी है, लेकिन काम करने के बाद, प्रोसेस से गुजर कर काम करके ही तुम समझ को पा सकते हो। ऐसे ही मुझे मिला है और दुनिया में और कोई रास्ता है ही नहीं। तो शांति जी, जब भी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो परिवार में आई दिक्कतें हों या हो वर्क प्लेस की दिक्कतें, कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ और कह देता है। कोई कहता है वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, इन्हीं में सारा का सारा ज्ञान है, इन्हीं से तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिलेगा, इन्हीं में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। तो कोई ध्यान मेडिटेशन की बात करता है, और कोई स्ट्रेस बस्टर की, दूसरी विधियों की भी बात करता है। ऐसे में समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए। देखो, चाहे वो फैमिली का मामला हो या वर्क प्लेस का मामला हो, चाहे वो धर्म अध्यात्म का ज्ञान हो या जो हैप्पीनेस और पीस के नाम पर ज्ञान दिया जा रहा है, जो ध्यान और स्ट्रेस बस्टर की विधियां बताई जा रही है ना, तुम सब जान सकते हो कि सबकी जड़ में क्या चल रहा है और वो सब काम का है या नहीं। उसके लिए तुम्हें कोई 10,000 किताबें नहीं पढ़नी होंगी, हजारों लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा, हजारों घंटे कोई ध्यान सत्संग पढ़ना सुनना नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा मामला होगा कि एक भी बात को ऐसे ही नहीं पढ़ा, फिर भी जो तुम समझोगे, उसके बाद जो तुम समझोगे वो तुम प्रैक्टिकल करने के कॉन्टेक्स्ट में ही समझोगे। कोई भी बात को ज्ञान लेने के लिए नहीं समझोगे, सीधा सीधा तुम्हारा समझना और जीना होता चला जाएगा। सही कहा आपने। अदरवाइज हम ऐसे ही बातों को ले रहे होते हैं और दे रहे होते हैं, ऐसे ही कुछ भी सुन लेते हैं और फिर उसको ना तो छोड़ते हैं ना ही यूज कर पाते हैं। हाँ, तुम छोड़ते इसलिए नहीं कि तुम्हें लगता है कि यही तो ज्ञान है, बाबा जी या सतगुरु या परम गुरु यही कहते हैं, और महान महान किताबों में भी या ग्रंथों में भी यही तो लिखा है। इतने लोग कह रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, और फिर यही तो हजारों सालों से चल रहा है, इसे छोड़ कैसे दें। अब अगर तुम मेरी बातें सुनकर रुके और अपने मन के वास्तविक प्रश्नों को देखा और संबंधों में दूरी के कारणों को जानने का काम किया, अपने इंटरनल और कॉन्फ्लिक्ट्स को स्पष्टता से देखा कि मैं इस ज्ञान को क्यों नहीं जी पा रही हूँ, अगर आपने इसे अंत तक सोचा और इस बात को स्मरण रखा कि ये जीवन कितना भी लंबा हो, है तो लिमिटेड ही, तो आप यूं ही ना तो कुछ सुनोगे और ना ही कुछ कहोगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वक्त और लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हम यूं ही कुछ भी सुनने लगे और कुछ भी कहते रहे, तो जो वास्तव में कहने सुनने के लायक है उसे कब सुनेंगे, कब कहेंगे। मुझे ये भी लगता है कि पढ़कर सुनकर हम काफी कुछ सीख भी पाते हैं। ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जो हम एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। देखिए, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं सीखना चाहूं और तुम बताना चाहो तो वो सीखा जा सकता है। वो फिर चाहे कार चलाने की या कार बनाने की बात हो, या घर चलाने की या घर बनाने की बात हो, या हेल्थ की बात हो, या फिर स्वाद और मजे की बातें हो, ये सब सीखी जा सकती हैं, एक दूसरे से सिखाई भी जा सकती हैं। लेकिन ये जो इमोशंस का मामला है कि दूसरे ने मेरी भावनाएं नहीं समझी, दूसरा मेरी बात नहीं सुनता कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, पति को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो व्यवहार का या भावनाओं का मामला है, जीवन जीने की जो चॉइसेस हैं कि हमें ऐसे जीना चाहिए या वैसे जीना चाहिए, घर पर कितना टाइम, बाजार में कितना टाइम और ऑफिस में कितना टाइम लगाना चाहिए, इनके संबंध में जो ज्ञान है, ये मामले बिल्कुल अलग है। इन मामलों में सब अपनी अपनी समझ से ही जीना चाहते हैं। इन मामलों में सबका अपना अपना फिक्स्ड ज्ञान होता है जो सबको अपना ही उचित, सही और वैलिड लगता है। पर ज्यादातर केसेस में दूसरों का ज्ञान अनुचित, गलत और इनवैलिड लगता है, और सब सोचते हैं कि दूसरे मेरी बात को मान ही लें। ये अलग बात है कि काफी बार तुम अपने ज्ञान को जी भी नहीं पाते हो और ना ही कम्युनिकेट कर पाते हो। वही ज्ञान तो तुम्हारे मन के लिए मुसीबत होता है और संबंधों के लिए भी मुसीबत होता है। फिर उपाय के तौर पर तुम हैप्पीनेस के सूत्र पकड़ लेते हो, सुख शांति के सूत्र पकड़ लेते हो। कोई धर्म अध्यात्म की बातें करने लगता है तो तुम वो भी पकड़ लेते हो। कोई प्रार्थना, कोई ध्यान पकड़ लिया,
वो उपाय के नाम पर फिर नई बीमारियां हो जाती हैं। और इन सब से तुम्हें अपनी समस्याओं के कोई समाधान नहीं मिलते। तो मन की हालत ऐसी हो जाती है कि मन में सुख शांति का ज्ञान भी है और मन में कंसिस्टेंट पेन भी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स का दर्द भी है, और मन में सुख शांति का ज्ञान भी है, और मन में खोज भी चल रही है। मन बता भी रहा है अपनों को, और मन पूछ भी रहा है किसी ना किसी से। तो आज हमने जाना कि हम ऐसे ही कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी कह देते हैं। अगर हम किसी भी बात को ज्ञान लेने के लिए समझने की बजाय प्रैक्टिकल करने के कॉन्टेक्स्ट में ही समझें, तो हमें हजारों घंटे पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मामला होगा। अगर हम कोई भी बात को शब्दों का ज्ञान लेने के लिए नहीं समझेंगे, तो सीधा सीधा हमारा समझना और जीना होता ही चला जाएगा। आशा करते हैं आपने हमारी बातों से रिलेट किया होगा। आखिर में एक निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करना ना भूलें। यदि आप किसी खास टॉपिक पर क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है 9871057598। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।